जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे 1999 का भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध। युद्ध होने के कारण क्या थे, किस प्रकार युद्ध को लड़ा जाता है और किस प्रकार युद्ध में जीत हासिल की जाती है। इसके अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार ऑपरेशन अल बद्र चलाकर भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करता है। फिर भारतीय जो थल सेना थी इसने इसके जवाब में ऑपरेशन विजय चलाती है। फिर भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सफेद सागर चलाती है और भारतीय नेवी ऑपरेशन तलवार चलाती है। किस प्रकार ऑपरेशनों को सक्सेस बनाया जाता है, किस प्रकार पाकिस्तानी जो घुसपैठ भारत के अंदर आ गए थे उसको किस प्रकार भेजा जाता है, किस प्रकार युद्ध को जीता जाता है। इसके अंदर भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उस चुनौतियों को कैसे जीता जाता है। तो बात कर रहे हैं कि 1999 की। 1999 में उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं पाकिस्तान के लाहौर में। उद्देश्य था कि भाई दोनों देशों के मध्य युद्ध ना हो, दोनों देशों के मध्य शांति बनाई जा सके। इसके कुछ उद्देश्य थे। दोनों देशों के मध्य युद्ध ना हो क्योंकि उस समय भारत भी परमाणु संपन्न देश हो गया था और पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश हो गया था। तो लगा कि भाई दोनों देशों के मध्य खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ के दोनों देशों के नेता मिलकर शांति पर बात करने लगे कि भाई युद्ध में कुछ नहीं रखा है, यदि युद्ध होगा तो भारत का नुकसान होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। कहा गया कि हम दोनों शांति से रहेंगे, शांति से रहना चाहते हैं। तो दोनों देशों ने इसको मान। लेकिन उस समय जो पाकिस्तान का जो जनरल था उसका नाम था परवेज मुशर्रफ कुछ महीनों बाद ऑपरेशन चलाता है। संधि के कुछ महीनों बाद एक ऑपरेशन चलाता है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अल बद्र। अब ऑपरेशन अल बद्र में क्या किया गया, जो परवेज मुशर्रफ थे इन्होंने शिमला समझौता का उल्लंघन किया। अब इस शिमला समझौता क्या था कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ठंड के इलाके हैं, यानी कि जहां पर तापमान -30 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है, तो वहां पर दोनों देशों के मध्य शिमला समझौता में हुआ था कि भाई जब ठंड बढ़ेगी तो दोनों देशों के जो सैनिक है वो इन क्षेत्रों से जहां पर -40 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान रहता है वहां से ये दोनों देशों के नीचे आ जाएंगे, यानी कि वहां से चले आएंगे। यानी कि यहाँ पर ये ठंड अधिक हो जाती है, तो दोनों देशों ने समझौता किया कि भाई यहाँ से आना जो हम चले आएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र तो पीओके वाले हैं, यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। इस क्षेत्र से जब ठंड बढ़ेगी तो दोनों देशों की सेना आ जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ है ना, इसने शिमला समझौता का उल्लंघन किया। कि भारत तो अपने जो ये बंकर थे, भारतीय था ना, जो जैसे ही सर्दी बढ़ी तो भारतीय सेना जो अपने बंकर थे इस समझौते के अनुसार इनको छोड़कर आ गए। समझौते के अनुसार पाकिस्तानी सेना को भी आना था, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो पाकिस्तानी थे ना वो अपने बंकर नहीं छोड़े, बल्कि उन्होंने जो भारत के बंकर थे जहां पर भारतीय सेना रहती थी, है ना, भारतीय सैनिक रहते थे, उन पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब क्या होता है कि इन क्षेत्रों पर भारतीय सेना तो नीचे आ गई थी, तो जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर इलाका है, तो यहां पर याक चलाए जाते हैं। तो याक चराने वाले लोग यहां पर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय सेना के नहीं, और वो लोग भारतीय सेना के बंकरों पर आकर बैठ गए हैं या कुछ नए बंकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चरवाहा है, याक चराने वाले, ये आकर भारतीय जो सैनिक थे इनको जानकारी देते हैं कि वहां पर ऐसा और ऐसा हो रहा है। तो भारतीय सेना जो कि एक पेट्रोलियम पार्टी भेजती है,
अब एक पेट्रोलियम पार्टी क्या होती है कि पेट्रोलियम पार्टी जो है कि सेना की एक पार्टी होती है। इसके अंदर 4-5 जो सैनिक थे वो गए थे जांच करने के लिए कि भाई जो ये चरवाहा है, जो ये याक चलाता है, जो ये हमको बता रहा है ये सही भी है या नहीं है। तो पेट्रोलियम पार्टी में 4 मई को जाते हैं, पेट्रोलियम पार्टी 4 मई को जाते हैं। इसके अंदर 4 से 5 सैनिक होते हैं और जाती है और यहां पर जानकारी प्राप्त करती है कि यहां पर है ना जो यहां पर घुसपैठ हुआ है, यह हुआ है या नहीं है। तो यहां पर जाते हैं 4-5, तो इनको जो यहां पर घुसपैठिए थे ये यहां पर पकड़ लेते हैं, पकड़कर मार देते हैं। इनमें से एक सौरभ कालिया था इसके अंदर, इस पेट्रोलियम पार्टी में 4-5 जो सैनिक गए थे इसके अंदर एक सैनिक हमारा था सौरभ कालिया। सौरभ कालिया को यहां पर जिंदा पकड़ लिया गया। फिर सौरभ कालिया जो हमारा सैनिक था इसकी नाक काट दी गई, इसके कान काट दिए गए, इसकी जीभ काट दी गई और बाद में खूब थड़पाया गया और इसके टुकड़े कर कर फेंक दिए गए। अब क्या होता है और इसके बाद में जो हमारा कारगिल जिला है ना, कारगिल जिला, इस कारगिल जिला में 9 मई को कारगिल जिला में जो घुसपैठिए आए थे ना, इन घुसपैठियों ने 9 मई को जो भारतीय सेना का जो गोला बारूद जहां पर रखते हैं, जहां पर हथियार रखते हैं हथियार, तो वहां पर जो ये घुसपैठिए थे पाकिस्तान के, इन घुसपैठिए यहां पर है ना जो गोला बारूद रखा था यहां पर विस्फोट कर देते हैं। तो भारत को कारगिल जिले में 9 मई को एक विस्फोट करने के कारण भारत को 127 करोड़ का नुकसान हो जाता है। 127 करोड़ का जो भारत के सैनिकों के जो हथियार थे वो सब तबाह हो जाते हैं। एक बार में भारत को 127 करोड़ का नुकसान हो जाता है। अब भारतीय सेना को पता चल जाता है कि भाई यहां पर है घुसपैठिया है और अब हमको इसको खदेड़ना है या भारत से इनको बाहर निकालना है, इनको समाप्त करना है। अब ये जो घुसपैठिए थे ना, अब ये घुसपैठिए ये क्या करते हैं, जो ये यहां पर है ना, यहां पर हमारी एक सड़क है, यहां पर एक सड़क है जिसको हम जानते हैं A1A हाईवे। ये इस हाईवे पर कब्जा कर लेते हैं और इस हाईवे को भारत से काटने का प्रयास करते हैं ताकि हम जो ये पहाड़ी इलाके हैं ना, ये पहाड़ी इलाके हैं, इन तक नहीं जा पाए, इन पहाड़ी इलाकों पर नहीं जा पाए, ताकि इन पहाड़ी इलाकों पर हमारी सेना नहीं जा सके, क्योंकि यहां पर बहुत पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहां पर जो कि नॉर्मल सड़क नहीं बनाई जा सकती है, यहां पर नॉर्मल सड़क नहीं बनाई जा सकती है। यहां पर जैसे कि हमने यहां पर अंकित किया है कि ये सड़क है, इसका नाम है A1 हाईवे। यहां पर ये A1 हाईवे श्रीनगर से लेकर लेह तक है, श्रीनगर से लेकर लेह तक है। अब इस हाईवे के आसपास 4 जगहों पर जो कि ये घुसपैठिए थे इन्होंने यहां पर कब्जा कर लिया, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे इन्होंने कब्जा कर लिया। वो थे एक तो मस्कोक था, दूसरा था ट्रांस, तीसरा था काकसर, चौथा था बटाली। इन चारों क्षेत्रों पर जो ये पाकिस्तानी घुसपैठी थे इन्होंने यहां पर कब्जा कर लिया और ये इनका प्रयास रहा कि ये जो A1 हाईवे है इसको बाहर से काट दिया जाए और जो भारतीय सेना है ना, जो कि पहाड़ी इलाके हैं वहां पर नहीं जा सके और यहां पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाए। अब जो ये मस्को के ट्रांस, कास्कर और बटालिक इन क्षेत्रों पर फिर से भारत का कब्जा, भाई भारत का नियंत्रण हो जाए, इन घुसपैठियों को भगा दिया जाए, तो भारतीय थल सेना ऑपरेशन चलाती है। भारतीय थल सेना ऑपरेशन चलाती है, उस ऑपरेशन का नाम था विजय। भारतीय थल सेना ऑपरेशन चलाती है, उस ऑपरेशन का नाम था
विजय। अब इस ऑपरेशन में आना, जो ऑपरेशन में जो ये पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, पाकिस्तान जो घुसपैठिए थे ना, घुसपैठिए थे मस्को के ट्रांस, कास्कर और बटालिक, इन क्षेत्रों पर बैठे हुए थे। इन क्षेत्रों पर जाकर इनको यहां से भगाया जाए, खदेड़ा जाए, मारा जाए। लेकिन यहां पर समस्या क्या थी कि जो ये पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, ये ऊंचाई पर, जैसे कि मान लो कि ये पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़, क्योंकि यहां पर हमारे जम्मू कश्मीर में भयंकर पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है। ये पहाड़ 18,000 फीट ऊंचाई पर है, 18,000 फीट ऊंचाई पर है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। अब ये थे ना, ये घुसपैठिए पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी मतलब घुसपैठिए के रूप में पाकिस्तानी सैनिक ही तो थे। तो ये जो पहाड़ थे, इनकी चोटियों पर जाकर बंकर बनाकर, बंकर एक छोटा सा गड्ढा सा टाइप में होता है, इन चोटियों पर बंकर बनाकर ये बैठ गए, बंकर बनाकर। और यहां पर क्या है कि जो ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, इन पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ जमी होती है, बर्फ जमी होती है, इसलिए यहां पर कोई छुपने का कोई रास्ता नहीं होता है कि बिल्कुल आरम पार देखा जा सकता है, पहाड़ी की चोटी से नीचे नीचे तक आराम से देखा जा सकता है। और ऐसी पहाड़ियां बहुत सारी। अब मान लो कि भारतीय सैनिक यहां पर, भारतीय सैनिक यदि यहां पर कोई पाकिस्तानी जो कि बैठे हुए हैं ना, यहां पर हथियार लेकर, अब जो भारतीय सैनिक है इस पहाड़ी को पार करेंगे और यहां पर आएंगे भाई, इस पहाड़ी को पार करके यहां पर आएंगे ना, तो ये डायरेक्ट यहां से यहां को डायरेक्ट निशाना बना सकते हैं। जो भारतीय सैनिक है इनको यहां पर मार रहे थे, इनको मार रहे थे। अब यहां से आएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां पर जाएगा, तो कितनी सीधा भारतीय सैनिक जो पाकिस्तानी जो यहां पर बैठे हुए थे ना ऊपर चोटी पर, तो यहां से सीधा इन पर निशाना बनाया जा रहा था भारतीय सैनिकों पर। तो देखो, भारतीय सैनिक एक तो यहां से आएंगे तो यहां से मारे जाएंगे, यहां पर इनको हानि उठानी पड़ेगी, फिर इस सीधी चढ़ाई पर चढ़ेंगे तो यहां पर भारतीय सैनिकों को अधिक हानि उठानी पड़ेगी। और एक नियम है कि जो ऊंचाई पर बैठा हुआ है उसको फायदा है ऊंचाई का, और जो नीचे से ऊंचाई पर चढ़ेगा तो उसको नुकसान अधिक होगा। तो जो भारतीय थल सेना थी ना, भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय में जो ये चारों क्षेत्र थे, मस्को, ट्रांस, कास्कर और बटाली, अब ये तो बड़े बड़े क्षेत्र है, अब इनके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट थे, है ना, उन पर इन्होंने पाकिस्तानी जो घुसपैठी थे इन्होंने बंकर बनाकर इन बंकरों में बैठे हुए थे। तो इसके अंदर जब भारतीय सैनिक जाएंगे तो यहां पर नीचे से ऊपर जाएंगे तो अधिक जो क्षति यहां पर भारतीय सैनिकों को उठानी पड़ी, क्योंकि ऊपर से ये गोला बारूद दाग रहे थे और वहां पर अधिक हानि उठानी पड़ी। अब यहां पर इसके बाद में क्या होता है कि वायुसेना, जो भारतीय वायुसेना अपना ऑपरेशन चलाती है। ऑपरेशन का नाम है सफेद सागर ऑपरेशन चलाती है वायुसेना। लेकिन वायुसेना ऑपरेशन चलाती है और ऊंचाई पर जो वायु जहाज है ना, जो सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये यहां पर हो रही है 18,000 फीट की ऊंचाई पर, यहां पर ऑक्सीजन वैसे ही समाप्त हो जाती है। तो जो ये वायु जहाज होते हैं, इनके जो इंजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहां पर ऑक्सीजन कहाँ है, बिल्कुल न के बराबर होती है। तो यहां पर ऊंचाई के क्षेत्र में जो कि वायु जहाज होते हैं, इनको लड़ने में कठिनाई होती है। वायुसेना, अब ये वायुसेना, भारत की जो वायुसेना ने सफेद सागर चलाई, जो मोर्चा संभाला, तो इसमें शुरुआती समय में भारतीय वायुसेना को बहुत हानि उठानी पड़ी, यानी कि कहें कि वो दिन भारत के लिए खराब था। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना सफेद सागर की घोषणा करती है ना। तो इसके अंदर 27 मई को जो भारतीय जहाज आता है MiG-27। अब इस MiG-27 का जो पायलट था उसका नाम था नचिकेता कि 27 मई को MiG-27 जो वायुयान जाता है भारत का, है ना, अब इसके उड़ाने वाले थे, उसका नाम था निचिकेता। अब ये निचिकेता जैसे ही जाते हैं तो इन पर
इनके जो ये MiG-27 है, इस पर जो यहाँ पर पाकिस्तानी बैठे हुए थे, ये अपनी मिसाइलों से, अपने जो तोपों से यहाँ पर गोला दागते हैं, और ये जो MiG-27 जो कि यहाँ पर कह सकते हैं नष्ट हो जाता है। जैसे ये नष्ट होने लगता है तो ये नचिकेता जो इसका पायलट था, ये पैराशूट से जंप करता है। जैसे पैराशूट से कूदता है तो जो नचिकेतन जो पायलट था, ये पाकिस्तानी क्षेत्र में, पाकिस्तानी जो भूमि है उस क्षेत्र में जाकर कूद लैंडिंग करता है या कूद जाता है। कूदने के बाद पाकिस्तानी सैनिक है जो कि निकेतन को पकड़ लेते हैं। बाद में भारत के दबाव में फिर से निकेतन को भारत को वापस लौटा देते हैं। इसके बाद में MiG-27 के बाद में जो हमारा दूसरा वायुयान जाता है वो है MiG-21। ये हमारे लड़ाकू विमान MiG-21 जाता है। अब ये MiG-21 को उड़ाने वाला जो पायलट था उसका नाम था अजय, है ना। अभी अजय जो MiG-21 था ना, इसको जैसे ही जाता है उस क्षेत्र में, इस पहाड़ी इलाकों में, तो ये जो पाकिस्तानी घुसपैठी थे, पाकिस्तान जो सैनिक थे, पाकिस्तान जो घुसपैठिए थे, एक घुसपैठी है ना, पाकिस्तानी घुसपैठी जो कि MiG-21 पर जो कि मिसाइलों से हमला करते हैं, जैसे ही मिसाइलों से हमला करते हैं तो MiG-21 तो नष्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर जो पायलट है अजय, ये पैराशूट से कूदते हैं। जैसे ये कूदते हैं तो ऊपर से धीरे धीरे आता है पैराशूट। तो जो पाकिस्तानी जो ये बैठे थे ना घुसपैठिए, जैसे यहाँ से पैराशूट से कूदे, यहाँ से आ रहे हैं नीचे, तो ये पाकिस्तानी यहाँ से गोलियों से गोली मारेंगे। तो उस समय जैसे ही पैराशूट से नीचे उतरे अजय, हमारे जो सैनिक थे, उसकी नीचे उतरते ही हमारी मौत हो जाती है। इसके बाद में क्या कि ये जो MiG-27 और MiG-21 ये बहुत तेजी से जाते हैं, है ना, इसलिए पता नहीं चल पाता कि भाई ये कहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए जो भारतीय वायुसेना थी, भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर, उस समय भारत के पास हेलीकॉप्टर हुआ करता था, MI-70 हेलीकॉप्टर था। इस MI-70 हेलीकॉप्टर के अंदर मिसाइलें लगाते हैं और फिर इसको भेजते हैं। 4 MI-70 हेलीकॉप्टर भेजते हैं, जिसके अंदर से पहला MI हेलीकॉप्टर जाता है यहाँ पर जाता है, कुछ यहाँ पर तबाही कर आ जाता है ना, फिर इसके बाद में जाता है दूसरा MI-70 जाता है, वो भी जाकर आ जाता है। फिर तीसरा MI-70 जो हमारा हेलीकॉप्टर जाता है, उस पर जो ये घुसपैठिया था ना, ये यहाँ पर हमला कर देते हैं और ये यहाँ पर नष्ट हो जाता है। फिर से हमको एक और हेलीकॉप्टर गंवाना पड़ता है। फिर इसके बाद में जो चौथा हेलीकॉप्टर आता है, वो इनको नष्ट कर फिर आ जाता है। तो है ना, ये यहाँ तक। फिर इसके बाद में जो भारतीय जहाज थे, उसका नाम था मिराज 2000 भारत का, जो कि वायुसेना के पास बहुत ही खतरनाक जहाज था। इसको भेजा जाता है और यहाँ पर ये हमला करते हैं। इसके साथ ही अब है ना, जो भारतीय नेवी अपना ऑपरेशन चलाती है। ऑपरेशन चलाती है तलवार। भारतीय नेवी ऑपरेशन चलाती है तलवार। अब इस ऑपरेशन में क्या होता है, जो ऑपरेशन नेवी चलाती है तलवार, इसके अंदर जो पाकिस्तानी जो इलाका है, पाकिस्तानी जो समुद्री इलाका है अरब सागर में, यहाँ पर ये ब्लॉक लगा देती है। यहाँ पर क्या कर देती है, इसको ब्लॉक कर देती है, कि ब्लॉक यानी कि यहाँ पर भारतीय नेवी खड़ी हो जाती है। अब ताकि ये पाकिस्तान है, यहीं से तो अपना सामान लेकर आएगा विदेशों से, यहीं से अपना सामान लेकर आएगा। मान लो कोई खरीदार है, पेट्रोलियम चाहिए पाकिस्तान को, तो पेट्रोलियम हिंद अरब सागर से तो लेकर आएगा, अरब सागर से। तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो भारतीय जो नेवी है, यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देती है और पाकिस्तान का जितनी भी सप्लाई हो रही थी, है ना, हिंद महासागर से, उसको रोक देती है। आखिर में पाकिस्तान इतना संकट में पड़ जाता है कि पाकिस्तान के पास जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो समाप्त हो जाते हैं लगभग। अब इसका है ना हो जाते हैं। अब पाकिस्तानी है ना, जो यहाँ के पाकिस्तान नवाज शरीफ जाते हैं कहां पर, अमेरिका के पास, कि अमेरिका को जाकर कहते हैं कि भारत है ना, हम पर
भारत हम पर हमला कर रहा है, इससे बचाओ हमको। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति, अमेरिका के जो प्रमुख है वो नवाज शरीफ से पूछते हैं कि पाकिस्तान ने क्या भारत, जो कि भारत के अंदर जो लड़ रहे हैं, क्या वो पाकिस्तानी है? तो नवाज शरीफ ने कहा कि हाँ। ये बात फैल गई। नहीं, पहले है ना जो पाकिस्तानी है, इन पाकिस्तानियों ने नहीं बताया था कि जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो लड़ रहे हैं वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी पहले साफ मना कर देते थे, पहले साफ मना कर दिया पाकिस्तानी ने पहले कि जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के सैनिक हैं। लेकिन बाद में पता चला कि जो यहाँ पर लड़ रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में, ये और कोई नहीं, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। इसके अंदर भारत को अधिक हानि उठानी पड़ी। हालांकि हम युद्ध जीत गए, इसके अंदर हमारी जीत हुई, लेकिन इसके अंदर भारत को अधिक हानि उठानी पड़ी, क्योंकि भाई जो पाकिस्तानी जे घुसपैठिया थे ये तो ऊंचाई पर बैठे हुए थे, भारतीय नीचे से थे, भारतीय सैनिक नीचे से थे। अब मान लो कि यहाँ पहाड़ी है, वहां पर पहाड़ी है, यहाँ पर इतनी पहाड़ी है 18,000 की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर वायु जहाज तो वैसे ही अधिक काम कर रही है। भारतीय जाएगी यहाँ पर, सैनिक यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो ऊपर बैठे हुए हैं पाकिस्तान, यहाँ पर गोला बारूद बरसाएंगे, यहाँ पर हानि उठानी पड़ेगी भारत को। फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर उठानी पड़ेगी, यहाँ पर जाएंगे। तो देख लो यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर है और सीधी यहाँ पर सीधा टारगेट बनाया जा सकता है, ना यहाँ पर कोई पेड़ है ना कुछ है, सीधा टारगेट बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भारत को अधिक हानि उठानी पड़ी। फिर भारत ने ऐसा किया, यहाँ पर से अटैक किया, तो हानि तो उठानी पड़ी। इसके अंदर पाकिस्तानी सेना को भी हानि उठानी पड़ी, भारत को भी, सैनिक हानि, आर्थिक हानि। और इसके अंदर जो फेलियर माना जाएगा ना, तो इसके अंदर है जासूस का, कि भारत के जासूस उस समय क्या कर रहे थे, उस समय भारत के जासूस क्या कर रहे थे कि भाई यहाँ पर आना, जो हमारे जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बहुत संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए जाते हैं, और हमारे जो जासूस है इनको पता ही नहीं है कि ये सैनिक इतने कैसे आए यहाँ पर। तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। देखो ये तो हमने यहाँ पर मोटा मोटा बता दिया, अब इनसे संबंधित अलग विषय है, उनकी हम अलग बात करेंगे। जय हिंद।